चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए डीसीएसपी ने किया सरिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। अब धनबाद के बजाय सरिया रेलवे स्टेशन में ही उतरेंगे बाहर से आने वाले मजदूर। उपायुक्त ने सरकार को भेजा मसौदा। शहर में लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने संभाला मोर्चा। अन्य अधिकारियों के साथ की शहरी क्षेत्र में गश्त, लोगों को दी हिदायत। प्रवासी मजदूरों के लिए गुजरात के सूरत में काम कर रही संस्था कर रही थी रेलवे टिकट की ब्लैक मार्केटिंग। हुआ हंगामा, दोनों ओर से हुई मारपीट में कई लोग हुए घायल। और लॉकडाउन थर्ड फेज में भी जोर शोर से चल रहा है राहत कार्य। कई लोग अब भी जुटे हैं सेवा कार्य में। जरूरतमंदों को मिल रही है खाद्य सामग्रियां। और अब खबरें विस्तार से। बार बार लोगों को समझाने के बावजूद लोग लॉकडाउन 3 को हल्के में ले रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा सख्ती शुरू की गई, जिसके बाद कई अनावश्यक दुकानों को बंद करवाया गया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत दी गई। लॉकडाउन 3 में हल्की ढील मिली तो गिरिडीह के लोगों ने नियमों के अनुपालन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती शुरू की गई। इसी कड़ी में गुरुवार की सुबह उपायुक्त राहुल सिन्हा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा, एसडीओ प्रेरणा दीक्षित, बीडीओ, सीओ समेत कई प्रशासनिक अधिकारी दल बल के साथ शहर में निकले और लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। मौके पर पूरे शहरी क्षेत्र में अभियान चलाते हुए लोगों को सख्त हिदायत दी गई। बताया गया कि बार बार लोगों को समझाने के बावजूद लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे थे। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कुछ मामलों में छूट दी गई है, परंतु महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सभी को सतर्क और सावधान रहने की दरकार है। मौके पर कई दुकानों को बंद करवाया गया और आवागमन करने वाले लोगों को रोककर उनकी क्लास भी ली गई। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में जरूरी लंबित मामलों पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार से शुरू होगी। करीब 1.5 माह बाद न्यायालय में चिन्हित किए गए मामलों पर आवेदन लिया जाएगा। गिरिडीह सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी गिरिडीह जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश निशिकांत ने प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता में इन्होंने बताया कि सभी अधिवक्ताओं के पास पत्र भेजकर सूचना जारी कर दी गई है। उन्हें जानकारी दी गई है कि जिप्सी ऐप के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। इन्होंने यह भी बताया कि सभी अधिवक्तागण अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिससे उनको सूचना दे दी जाएगी। इस क्रम में जमानत आवेदन, अग्रिम जमानत आवेदन, रिलीज मैटर, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, जरूरी क्रिमिनल मामले, सिविल वाद के जरूरी मामले, कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण, संयुक्त विवाह विच्छेद के मामलों की सुनवाई होगी। बताया गया कि शुक्रवार से सुबह 8 से 10 बजे तक जमानत आवेदन दाखिल करने के लिए न्यायालय के गेट नंबर 2 पर व्यवस्था की गई है। सभी मामलों को न्यायालय में विचार के बाद सुनवाई की जाएगी। संबंधित अधिवक्ता को बहस के लिए न्यायालय में सूचित किया जाएगा। अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में बहस करेंगे। न्यायालय में पक्षकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। जरूरी मामलों में पीड़ित के लिए व्यवस्था की जाएगी। अकारण कोई भी व्यक्ति को न्यायालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ झारखंड के गाइडलाइन के तहत सिविल कोर्ट गिरिडीह में कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई करने का काम शुरू किया है। सुनवाई में सिर्फ अर्जेंट मैटर्स रहेंगे
जो सिविल कोर्ट के वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुनवाई के माध्यम से सुनवाई का जो माध्यम होगा वो जित्सी ऐप होगा। सभी अधिवक्ताओं को पत्र के माध्यम से इस बात की सूचना दे दी गई है। किसी भी अधिवक्ता एवं वकील को न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं रहेगा। सारी सुनवाई जित्सी ऐप के माध्यम से होगी। अधिवक्ताओं से आग्रह है कि सिविल कोर्ट के मेल पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें ताकि न्यायालय वे व्हाट्सएप नंबर पर लिंक भेज सके तथा न्यायालय से जुड़ सके। न्यायालय के वेबसाइट पर डाला गया है, अपलोड किया गया है। साथ ही साथ न्यायालय परिसर के बाहर सभी न्यायाधीशों के नाम के सामने कागज लिस्ट चस्पा कर दिया गया है, जिससे अधिवक्तागण अपने केस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सुनवाई के लिए तैयार हो सकते हैं। न्यायालय परिसर के बाहर सभी न्यायाधीशों के नाम के सामने ड्रॉप बॉक्स लगाया जाएगा, जो निर्धारित समय के अनुसार अधिवक्तागण अपने केस की हाजिरी दे सकेंगे, जो 24 घंटे के बाद खुलेगा। फाइलिंग एवं कॉपिंग के कार्य के लिए भी अलग अलग ड्रॉप बॉक्स लगाया गया, जो निर्धारित समय से रखे जाएंगे। तब फाइलिंग एवं कॉपिंग का कार्य के लिए आवेदन रिसीव किया जाएगा। अन्य प्रदेशों से लौट रहे श्रमिकों को धनबाद रेलवे स्टेशन के बजाय हजारीबाग रोड स्टेशन में उतारने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर गुरुवार को गिरिडीह डीसी और एसपी ने स्थानीय पदाधिकारियों और रेलवे कर्मियों के साथ हजारीबाग रोड स्टेशन का मुआयना भी किया। गिरिडीह जिला प्रशासन अन्य प्रदेशों से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से वापस लौट रहे गिरिडीह के प्रवासी मजदूरों को धनबाद रेलवे स्टेशन के बजाय हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर उतारने की तैयारी में है। इसको लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसपी सुरेंद्र कुमार झा गुरुवार को सरिया स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन का मुआयना किया। इस दौरान उपायुक्त के साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे कर्मी भी मौजूद रहे। इस बाबत उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बताया कि हैदराबाद समेत अन्य प्रदेशों से स्पेशल ट्रेन से मजदूर रोजाना वापस लौट रहे हैं। फिलहाल सभी को धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतारा जा रहा है। इन मजदूरों में अधिकतर गिरिडीह जिले के मजदूर हैं। मजदूरों को गिरिडीह लाने के लिए 45 बसें धनबाद भेजनी पड़ रही है, जिससे आने जाने में काफी समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि चूंकि ट्रेन हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन यानी सरिया से ही होकर गुजरती है, ऐसे में अगर इन श्रमिकों को सरिया में ही उतारा जाए तो इससे धनबाद रेलवे प्रशासन, गिरिडीह जिला प्रशासन और श्रमिकों सभी को सहूलियत होगी। इसको लेकर सरकार के पास सुझाव भेजा जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो गिरिडीह के मजदूरों को सरिया में ही उतारा जाएगा और फिर यहां से मजदूरों को उनके गृह प्रखंड तक पहुंचाया जाएगा। इधर से आती है हजारीबाग सूरत वाली जो है मैक्सिमम सूरत वाली ही यहाँ है, सब इधर से आती है। एक साथ 15 बस वही एक ही वहाँ से है और हम लोग को इसको बाहर नहीं यहाँ तीनों के घंट रहे तो देरी नहीं होगा। बात ये भी ना, देखिए उसको में क्या कर सकते हैं, छोड़ दिए जितना जल्दी डिस्पोज कर दीजिए अपना घर। हाँ तो एचपी करने से पहले आपको तैयार करने के लिए आपको जाके लगाना पड़ेगा। नहीं वो है वो भी कम है यहाँ तो है सर। यहाँ तीनों के घंट रहे तो देरी नहीं होगा। बात ये भी ना, देखिए उसको में क्या कर सकते हैं, छोड़ दिए जितना जल्दी डिस्पोज कर दीजिए अपना घर। हाँ तो एचपी करने से पहले आपको तैयार करने के लिए आपको जाके लगाना पड़ेगा। नहीं वो है वो भी कम है। जो गाड़ी को चेकअप कीजिए उस गाड़ी का नंबर यहाँ पर वो मिला। हाँ
इधर से गुजरात को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये लोग भी आए हैं, जा रहा है वो हो गया उसका हो गया सर। तो बोले जाने के लिए आप लोगों को आ रहा है, आप लोग को आ रहा है नहीं बोले हाँ जाने निकलिए आप लोग प्रॉब्लम नहीं ना कुछ सब वही का है। क्या हुआ यहाँ से सर हम लोग किए हैं, जैसे कि हम भी मंगवाए थे स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से आ रही हैं जिसमें कि श्रमिक मजदूर हैं, उसके 99% पैसेंजर्स गिरिडीह ज़िले से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आज जो ट्रेन आई है उसमें 1200 लोग हैं, उसमें से 1157 गिरिडीह को ही बिलोंग करते हैं। कल भी जो ट्रेन आ रही है उसमें भी मोर देन 99% यहीं को बिलोंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को प्रत्येक दिन धनबाद अपनी 45 बसेस भेजनी पड़ती हैं, जिसमें कि आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, खासतौर पर मज़दूरों को भी एक अच्छा खासा समय लग जाता है। और वह जो ट्रेन धनबाद जाती है वह इस स्टेशन से क्रॉस होकर ही धनबाद के लिए गुजरती है। अतः हमने सरकार के पास ये सुझाव रखा है कि जो धनबाद जाने वाली ट्रेन है और इसी स्टेशन से होकर गुजरती है तो उसको यहीं पर रोक दिया जाए और यहीं से फिर हम उन सारे पैसेंजर्स को गिरिडीह में उनके गृह प्रखंड में भेज दिया करेंगे। तो ऐसा हो जाने से रेलवेज़ को भी काफ़ी सहूलियत होगी, आने वाले सभी प्रवासी मज़दूरों को काफ़ी सहूलियत होगी और धनबाद जिला प्रशासन तथा गिरिडीह जिला प्रशासन के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जा सकता है। सर कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी दिया गया है किस चीज़ को लेकर? सर यहाँ जो रेलवे कर्मी हैं उनको कुछ निर्देश आपके द्वारा कुछ खास नहीं, अभी हम लोग इसका प्रस्ताव सरकार को भेजने जा रहे हैं। एक बार जब सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और यहाँ पर स्टॉपेज बना देती है, उसके बाद फिर यहाँ नए सिरे से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसको लेकर अलग से रेलवे के द्वारा डायरेक्टली यहाँ के रेलवे स्टाफ्स को निर्देश दे दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर शहरी तथा मुफस्सिल क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को भी गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू द्वारा प्रदान किए गए टैंकर ट्रेलर से बड़ा चौक, कालीबाड़ी समेत अन्य इलाकों को सैनिटाइज किया गया। सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के सौजन्य से गिरिडीह को सैनिटाइजर छिड़काव मशीन के साथ एक ट्रैक्टर ट्रेलर दिया गया है। गुरुवार को इसी ट्रेलर से शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी चौक, सदर अस्पताल आदि स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। बताया गया कि लगातार शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन हो रहा है। इसी कड़ी में आज शहरी क्षेत्र के प्रमुख इलाकों को सैनिटाइज किया गया। शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन के बाद यह टीम पहुंची हरसिंगरायडीह पंचायत सचिवालय। बताया गया कि बाहर से आए एक परिवार को यहां क्वारंटीन किया गया है और इसी को लेकर पूरे पंचायत सचिवालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बाबत झामुमो नेता बंटी साव ने बताया कि विधायक जी के सौजन्य से अन्य कई तरह की व्यवस्थाएं भी यहां की जा रही है। हरसिंगरायडीह पंचायत के अंतर्गत बुढ़ियाडीह ग्राम में गुजरात से कुछ प्रवासियों का आगमन हुआ था, जिसे हरसिंगरायडीह पंचायत भवन में क्वारंटाइन के लिए रखा गया है, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और 2 बच्चे हैं। पंचायत भवन की सारी साफ सफाई और रख रखाव की व्यवस्था वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कर दी गई थी। माननीय विधायक श्री सोनू जी के द्वारा पूरे पंचायत को सैनिटाइजर किया गया और मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश वगैरह सामग्री देकर
उन सभी को पंचायत भवन में रहने की हिदायत दी गई और साथ ही साथ माननीय विधायक जी अन्य सामग्री और अन्य सुविधाओं के लिए आश्वासित किए हैं कि किसी भी तरह का दिक्कत ना होगा। और प्रवासियों का आगमन अभी गिरिडीह में और होना बाकी है। हमारे पंचायत में 8 प्रवासी अभी रास्ते में हैं, जो आज शाम तक या कल सुबह तक वो सब अपने घर बुढ़ियाडीह पहुंच जाएंगे। उनकी भी व्यवस्था वहाँ कर दी गई है। सभी वहाँ अच्छे ढंग से रह रहे हैं, सुरक्षित है। धन्यवाद। लॉकडाउन फेज 3 को सफल बनाने को लेकर गुरुवार को बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में लगभग 70 से 80 दोपहिया वाहनों को पकड़ा गया और उनका चालान काटा गया। बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 70 से 80 दोपहिया वाहनों को पकड़ा गया और उसका चालान काटा गया। बताया गया कि कागजात के अलावे हेलमेट व अन्य कारणों से चालान काटा जा रहा है। बताया गया कि लॉकडाउन फेज 3 की सफलता के लिए पुलिस विभाग की ओर से कई तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं। बताया गया कि बीच में थोड़ी बहुत छूट दी गई थी, लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे थे। इस वजह से एक बार फिर सख्ती बरती जा रही है। तो भी रुकवा दिया ना, ठीक है। आइए ऐसा है कि हम लोग देखें कि शायद लोगों में जागरूकता आएगी और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये लॉकडाउन का तृतीय फेज चल रहा है, तो हम लोग 2-3 दिन सिर्फ गाड़ी को रोक के और वार्निंग देके छोड़ दिए। काफ़ी गाड़ी रोके, 100-200 गाड़ी को रोके और सबको वार्निंग देके छोड़ दिए सबको। और ये आश्वस्त हो लिए उनसे कि हाँ ठीक है, घर से बाहर बिना काम के हम नहीं निकलेंगे तो हेलमेट लगा के निकलेंगे, 2 आदमी सवार होकर नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि वो धड़ल्ले से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और वो घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना किसी काम के निकल रहे हैं। तो उन पर हम लोग अभी वाहन चेकिंग लगाए हुए हैं बृहद स्तर पर और वाहन को रोक के और उसका उचित फाइन जो है दंड वो काटा जा रहा है। और जो फाइन नहीं कटवा पाएंगे उनका गाड़ी हम लोग जब्त करके थाना में ले जाएंगे। फिर यदि वो फाइन भरेंगे तब फिर गाड़ी उनका मुक्त किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा के सौजन्य से गुरुवार को काफी संख्या में जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध करवाया गया। बताया कि जरूरतमंद लोग इनके कार्यालय में पहुंचे, जहां से उन्हें खाद्य सामग्रियां प्राप्त हुई। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा छोटन और उनके परिवार के सौजन्य से हर दिन सैकड़ों लोगों को खान पान की सामग्री दी जा रही है। इस क्रम में गुरुवार को भी काफी संख्या में लोग उनके कार्यालय में पहुंचे और वहां से अनाज व अन्य खाद्य सामग्री प्राप्त की। बताया गया कि उनके शुरुआती दौर से ही इनके द्वारा गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर जरूरतमंदों को चिन्हित किया गया और उन्हें राहत पहुंचाई गई है। इस क्रम में रोजा रखने वाले लोगों को रमजान स्पेशल पैकेट दिया जा रहा है, जिसमें खाद्य सामग्रियों के अलावे रोजा खोलने की सामग्री भी दी गई है। वहीं सामान्य पैकेट में चावल, दाल, आटा, आलू, तेल, मसाला आदि शामिल है। इस काम में नरेंद्र सिन्हा के साथ उनके भाई संजय सिन्हा, विकास सिन्हा, भतीजा आयुष सिन्हा व परिवार के अन्य लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना जो बहुत ही बुरी स्थिति में जो दैनिक रोजगार में जुड़े हुए लोग थे, काफ़ी तकलीफ में हैं, दिक्कत में हैं।
और हम लोग के द्वारा छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि उन तक पहुंच के जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम लोग मतलब राहत का सामग्री भेंट कर सके। चाहे कोई भी जाति या समुदाय हम लोग नहीं देख रहे हैं, ना कोई कास्ट हम लोग देख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जिनको भी आवश्यकता है वो हम लोग के पास आए, चाहे किसी से खबर हो जाए, हम लोग निश्चित रूप से उन तक पहुंचकर हम उनको छोटा सा राहत सामग्री अगर रमज़ान में अगर रोज़ेदार लोग अगर एक दिन मेरे नाम से अगर रोज़ा खोल देंगे और ये दुआ करेंगे कोरोना वैश्विक महामारी खत्म हो। हमारे परिवार की तरफ से जब से कोरोना महामारी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से राहत सामग्री ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आज भी सैकड़ों परिवारों को सहयोग किया गया। विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मुफस्सल क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान सभी को सख्त हिदायत देकर लॉकडाउन 3 का अनुपालन करने की चेतावनी दी गई। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर, पचम्बा बाजार, तेलोडीह, सलैया स्टेशन आदि स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और इलाके में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की कवायद की। इस क्रम में सभी को हिदायत दी गई और लॉकडाउन 3 के सख्ती से अनुपालन की चेतावनी दी गई। मौके पर डीएसपी संतोष कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह, एसआई सत्यदीप कुमार, एएसआई सुधीर कुमार, अमित सिंह, भरत सिंह सदल बल मौजूद रहे। बताया गया कि हल्की ढील के बाद पचम्बा इलाके में लोग नियम कानून को ताक पर रखकर घूम रहे थे। इसी वजह से सभी को हिदायत दी जा रही है और अब नहीं मानने वालों की खैर नहीं है। बुद्ध जयंती को लेकर गुरुवार को सीहोडी स्थित बुद्ध विहार में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। मौके पर प्रसाद का भी वितरण किया गया। सीहोडी स्थित बुद्ध विहार में गुरुवार को भगवान बुद्ध की जयंती खूब श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस दौरान बुद्ध के मुख्य संदेश सत्य, अहिंसा और मानव कल्याण को आत्मसात करने की बातें कही गई। बताया गया कि आज पूरे देश में शांति और अमन कायम रखने में बुद्ध के संदेश बेहद कारगर हैं। यहाँ कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए जयंती कार्यक्रम संचालित करवाया गया। मौके पर प्रसाद भी वितरित किया गया। यहाँ यह कार्यक्रम निर्मल बौद्ध के देखरेख में आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम के सफलता में सतीश यादव, महेंद्र नाथ, राजेश कुमार, रवि, रणधीर कुमार, दिनेश राम, मुकेश राम, गीता यादव, रोहित कुमार, शारदा देवी, ऋचा कुमारी आदि का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ था। आज भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव है। जन्म उत्सव के साथ साथ भगवान बुद्ध का आज ज्ञान प्राप्ति का भी दिन है और परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण दिवस भी है। ऐसे इस महामारी कोरोना को देखते हुए हम लोग सिर्फ जन्म उत्सव में विश्व कल्याण हेतु वंदना एवं खीर वितरण कर रहे हैं, जो हर मानव सुखमय शांतिमय रहे। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर रेलवे टिकट की ब्लैकमेलिंग हो रही है। गुरुवार को इसी मामले में टिकट दलालों और प्रवासी मजदूरों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। महामारी के दौर में भी कुछ दलाल किस्म के लोग अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आते हैं। नतीजतन उन्हें इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ता है।
दरअसल इन दिनों गुजरात के सूरत में फंसे सैकड़ों मजदूरों को गिरिडीह लाने के लिए झारखंड सेवा ट्रस्ट वहां काम कर रहा है। हालांकि आरोप है कि मौका का फायदा उठाते हुए ट्रस्ट के लोग टिकट को ब्लैक में बेच रहे थे, जिससे जिनके पास पैसा था वह तो टिकट खरीद ले रहे थे, लेकिन जिनके पास कम पैसा था उनकी परेशानी बढ़ी हुई थी। उन्हें पैसा लेने के बाद भी ट्रस्ट के लोग टिकट नहीं दे रहे थे। इसी बात को लेकर गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ। बताया गया कि गिरिडीह के प्रवासी मजदूर और गिरिडीह के कुछ टिकट दलालों के बीच मारपीट हो गई। घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं गया था टिकट लाने के लिए, पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ। फिर टिकट 2,000 में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसने सब मिल के हमको राजेश वर्मा ने पट्टा से लकड़ी से सब बहुत मारा। इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, सलवर फाड़ दिया। और राजेश वर्मा बोलता है जो करना है कर लो। सबसे ज़्यादा राजेश वर्मा मारा, सबसे ज़्यादा मारा है। और पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास सबूत है, रसीद दिया है, सब टोकन दिया है। 1,16,000 का उसने पैसा नहीं दे रहा, मांगने गया। जिसका टोकन नंबर लग गया उसको भी टिकट नहीं दे रहा, जिसका नहीं लगा वो गाड़ी में बैठ गया। ये कौन सा तरीका होता है? झारखंड समाज हो या कोई भी हो, अपना नियम कायदे से करे। पैसा लिया, पैसा दिया, टिकट मिलना चाहिए। पब्लिक यहाँ परेशान है, हर लोगों के पास कुछ व्यवस्था नहीं है। मैं अपना हिसाब से रह रहा है लोग। अब किसी को रूम नहीं, किसी को जाने का नहीं है, वो जगह मिलना चाहिए ना किसी को। आपको पैसा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सौजन्य से गुरुवार को वार्ड नंबर 25 और 29 में जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाया गया। उनके प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। बताया गया कि लगातार जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनकी मदद की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से रोज कमाने खाने वाले और गरीब तबके के लोगों के समक्ष अनाज की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन असहाय लोगों की मदद के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं और नेतागण सामने आ रहे हैं। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार जरूरतमंदों को राहत सामग्रियां उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को भी सांसद प्रतिनिधि सह आजसू के गिरिडीह जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 और 29 के 120 जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराया। बताया गया कि गिरिडीह में प्रत्येक दिन गरीबों और जरूरतमंदों को चिन्हित कर उन्हें राशन दिया जा रहा है और आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। मंगरोडी निवासी उपेंद्र सिंह ने थाने में आवेदन देकर कुछ लोगों पर मारपीट करने और गले से पैसे भी निकालने का आरोप लगाया है। बताया गया कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मुफस्सिल क्षेत्र के मंगरोडीह निवासी उपेंद्र सिंह ने थाने में आवेदन देकर कुछ लोगों पर रंगदारी करने और गाली गलौज एवं मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। इस क्रम में उन्होंने गले से पैसे निकाल लेने का आरोप भी लगाया है। इनका कहना है कि मंगरोडीह शिवनगर में इनकी सीमेंट छड़ की दुकान है। इसी दुकान में सुनील यादव, रीति यादव, गोलू राम, धर्मवीर यादव, छोटू सिंह समेत अन्य कई लोग पहुंचे और इनके साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की की और काउंटर में रखे पैसे निकालकर चलते बने। इस घटना के बाद फिर रात में ये लोग दोबारा पहुंचे और दुकान के शटर व कॉर्केट सीट में रोड़ेबाजी की। यह पूरा वाकया दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है, जिससे कईयों की पहचान की गई है। इस बाबत उपेंद्र सिंह व उनके पुत्र बेहद डरे हुए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आके कर दो ना, पूरा दुकान जो है सो बंद हम करवा देंगे, तो तुम लोग को यहाँ जीना खाना हराम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पहला में बोला सुनील यादव, पिता मुसाफिर यादव, दूसरा में बोला रीति यादव और उर्फ बट्टी यादव, पिता मुसाफिर यादव, चौथा में धर्मवीर यादव, पिता राम खिलावन यादव और पांचवा में श्याम छोटू सिंह, पिता श्याम सुंदर सिंह। पकड़ने लगा, गट्टा उटा पकड़ लिया। मेरा पॉकेट में 380 रुपया था, वो भी निकाल लिया, गल्ला से पैसा भी निकाल लिया जो कल का बिक्री था, और मारपीट करने लगा। चारों बगल से मेरे पास आदमी आया। उसके बाद वो लोग हल्ला गुल्ला किए। उसके बाद आया, फिर भीड़ मुकदमा हुआ, तब जाकर वो लोग भागा। फिर चला दूर के, इतना दूर के चला, बोला वादा चो दुकान बंद कर दो, नहीं तुम लोग को जीना यहाँ खाना हराम कर दे। मेरा पॉकेट पे पत्थर, शटर पे पत्थर, अगल बगल चारों तरफ पत्थर मार के मेरा नाम से गाली गलौज, मेरा बाबूजी के नाम से, उपेंद्र सिंह के नाम से गाली गलौज। देख लेंगे
कौन मादर चोर यहाँ सीमेंट बालू बेचेगा, सब हम लोग लूट ले लेंगे। इधर कोई सीमेंट बालू बेचेगा तो हम पैसा लेंगे रंगबाजी हैं। और ये बात हमको दिन में मेरे पापा को बोल के गया था, वो लोग धमकी दे के गया था ये बात। और ये जो घटना है रात का, हम सुबह जब अभी आए तो देखे मेरा दुकान में इतना पत्थर लगा हुआ है पूरा। इन्हें सूचना जो हमको ग्रामीण लोग दिया अगल बगल से, उसके बाद पे हम आके देखे तो देखे मेरा शटर तटर में पूरा पत्थर मारा है, पूरा पॉकेट में मारा है, चारों साइड मारा है। और पत्थर ऐसा मारा है कि दुकान के अंदर घुस गया। हम प्रशासन से बस यही आवेदन करते हैं कि उचित कार्रवाई करे, जो भी है इसमें दोषी जो पाया जाए उसको उचित कार्रवाई करे। सीसीटीवी मेरा यहाँ दुकान के अगल बगल में सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में टोटल आदमी का फोटो आ गया है। हम फुटेज सब मीडिया वाले को, हम प्रशासन को भी दे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए डीसीएसपी ने किया सरिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। अब धनबाद के बजाय सरिया रेलवे स्टेशन में ही उतरेंगे बाहर से आने वाले मजदूर। उपायुक्त ने सरकार को भेजा मसौदा। शहर में लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने संभाला मोर्चा। अन्य अधिकारियों के साथ की शहरी क्षेत्र में गश्त, लोगों को दी हिदायत। प्रवासी मजदूरों के लिए गुजरात के सूरत में काम कर रही संस्था कर रही थी रेलवे टिकट की ब्लैक मार्केटिंग। हुआ हंगामा, दोनों ओर से हुई मारपीट में कई लोग हुए घायल। और लॉकडाउन थर्ड फेज में भी जोर शोर से चल रहा है राहत कार्य। कई लोग अब भी जुटे हैं सेवा कार्य में। जरूरतमंदों को मिल रही है खाद्य सामग्रियां। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज एपिसोड। अब हम आपसे विदा चाहेंगे, कल फिर होगी मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।